मंजनी के बकाया हिस्से पहुंच गए हैं? आ गए जनाब, आ गए। यूनालिक, हाजिला, यूनुसची, पशपेनार, वीरजा। अब वक्त आ चुका है कि 10 सालों से छुपाए गए मंजीनिकों के इन हिस्सों को हम अब बाहर निकाल कर ले आए। इंशाल्लाह हुजूर। वो हर हिस्सा जो आप लेकर आएंगे वो हमारे शहीदों के खून और पसीने से बना है। हम अपने शहीदों को उनका हक दिलवाने के लिए तीनागोल किले की दीवारों को गिरा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया उन्होंने। हमारी फतूहात को रोकने के लिए हमारे हथियार खत्म कर चुके वो ये समझते हैं, लेकिन वो गलत फहमी का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमले शुरू कर चुके हैं, फतूहात का आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर। पापा जेब के इलाके में मंजनिके पहुंच चुकी है। कुछ रह गई हैं जनाब, बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। तो फिर गौर से सुनो बहादुरों, बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करें। मंजनिके जोड़ेंगे और इनागुल किले की दीवारों तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। काम शुरू करो बहादुरों, शाबाश। चलो भाइयों, बिस्मिल्लाह करते हैं। आया निकोला, आ चुका है। मुझे आज तक कोई भी अपनी कैद में न रख सका है और ना ही कभी रख पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरे किले पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ आया निकोला ही इस पर हुक्मरानी कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा इरादा भी रखा तो उस शख्स को मिटा दूंगा। ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ एक अजीम जंगजू मौजूद है, कमांडर रोमानोस। मैं अपनी खून की प्यास बुझाने आया हूं। मैं और आया निकोला तुम्हारे आगे होंगे और तुम हमारे बहादुर सिपाहियों की तरह हमारे पीछे चलोगे। तुम सब हमारे साथ हो। हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस। काई कबीले पहुंचकर होशियार रहना, मैं कोई गलती नहीं चाहता। जानते हो क्या करना है? फिक्र ना करे जनाब। कुछ बुरा हुआ तो मुझे आकर बताना। चलो अब जाओ। अगर आसिलजान अम्मा जिंदा होती और ख़वातीन को इस तरह यकसुई के साथ काम करता हुआ देखती तो उन्हें कितना फ़ख्र होता, है ना आईगुल? रोशनी की उम्मीद दिखाने वाला कोई नहीं रहा बाला। और एक चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है, उन्हें वफ़ात के वक्त अलविदा भी नहीं कह सकी मैं। ऐसा मत कहो आईगुल, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हंसते मुस्कुराते जान दी है। उनकी रूह को सुकून मिले इंशाअल्लाह।
आओ उनके लिए दुआ करते हैं। सलजान वालदा, इन तमाम सालों में वो हमारी वालदा रही हैं। उनके ना होने का एहसास दुख देता है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। आमीन। सलवी खातून, शुक्रिया आपका। आयशा खातून, रुक जाएं, अकेले उठाने की जरूरत नहीं, रोजे से हैं, थक जाएंगी। मैं आप लोगों के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं कर रही। जंग की तैयारियों के लिए असली मेहनत तो आप लोगों ने की है, लेकिन वाकई में थकन तो हो गई है। बहुत मजबूत है हमारी खवातीन, लेकिन अपने आप को ना थकाएं। कोशिश करें कि वक्फे के साथ अपना काम अंजाम दें। आराम करना काय खवातीन को जेब नहीं देता बाला खातून। माशाल्लाह, क्या हिम्मत है, लाजवाब बात की है। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और एनागोल हम ही फतह करेंगे इंशाल्लाह। ये वो खवातीन हैं जिनकी परवरिश हमारी वालिदा ने की है। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम दे। हम सब मिलके कबीले के लिए काम कर रहे हैं। मुझे दे दो अलाउद्दीन। हाय माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे। आओ मेरे बहादुरों। क्योंकि हम जंग में नहीं जा सकते, इसलिए आपकी मदद का सोचा वालिदा। माशाल्लाह, तुम्हारा वक्त आएगा इंशाल्लाह। वो दिन आने तक मैदान तरबियत की मिट्टी को पेशानी के पसीने से भीग जाना चाहिए। आपकी वालिदा ठीक कह रही हैं। आपका वक्त भी करीब है मेरे शेर। तुम खुद को मजीद मत थकाओ मेरी बेटी। ये सारे हथियार कहाँ जाएंगे वालिदा? काश हम रास्ते में मदद कर सकते। हम जंगी सामान और खवातीन के साथ जल्द ही अनागोल के किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। आने वाला कौन है बाई संगोर? ढोल क्यों बज रहे हैं? होलोफिरा की खाला के सिपाही आए हैं मालून खातून। बहुत दूर से आए हैं। आज रात इनकी मेजबानी करें। आप उन्हें मेहमानों के खैमे में ले जाएं। वक्त मिलने पर मैं उनसे खुद मिलने आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अब अपने काम पर चलते हैं। शाबाश बच्चों, आराम करो जाके। उस्मान के हाथ में कुछ नहीं बचा। करारगाह तबाह कर दी, वो हथियार तबाह कर दिए जो वो बरसों से जमा कर रहा था, और सबसे अहम बारूदी सुरंगें। उस्ताद आरियोस उन्हें तबाह कर देंगे। उस्मान बारूदी सुरंगों के बगैर कुछ नहीं। फिर भी वो एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मुझे आरियोस को उसका हक देना था। हमेशा वो आगे की सोचता है। हम उन्हें इसी वजह से उस्ताद आरियोस कहते हैं रोमानोस। अगर आप भी उस्ताद आरियोस कहेंगे तो अच्छा रहेगा। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो वो पहले ही बारूदी सुरंगों पर कब्जा कर चुके होंगे। मतलब क्या ऐसा होना चाहिए कि वो तुर्क हमारे किले के करीब आकर करारगाह बनाएंगे और फिर मंजनीकों से हमला करेंगे? ऐसा ही है ना? हाँ। अभी तो हमने सिर्फ उनका दिफाई वार रोका है निकोला, और मैं इस बारे में बात करते करते थक गया हूं। आरियोस आएगा तो अजीम फौज बनाऊंगा। यहां दीवारों के पीछे खड़ा होने नहीं आया मैं, खून बहाने आया हूं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू
सलामत रहिए, सलामत रहिए। हे माशाल्लाह। जी भाई बताइए जरा, हालात कैसे हैं? ये आखिरी 2 मंजनी के हैं। बस ये भी वहां पहुंच जाए तो हमारी तमाम मंजनी के इनागुल के दीवार के सामने खड़ी होंगी जनाब। तो ये दीवारें तो गिरा सकती है ना? क्या ये इतनी मजबूत है भाईजान? हमारी मंजिल तक तो पहुंचाएंगे ना हमें? कहीं बीच में हमारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे उस्मान साहब, बहुत मजबूत है। इनागुल की दीवारों को इन मंजनीकों से गिरा देंगे हम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तबाह कर देंगे उसे। हुजूर, हमने वो गांव कब्जे में ले लिया जो इनागोल को सामान पहुंचाता था। अब वो इनागोल सामान नहीं पहुंचा सकते। जनाब, एक काफला आ रहा था, हमने उस पर भी कब्जा कर लिया, करीब ही जखीरा कर लिया है। तो कब्जा एक पर ही हुआ है, बाकी सारी जगह रसद की तरसील के रास्ते अब काई कबीले के कब्जे में है। आपके हुक्म के बगैर कोई नहीं आ सकता हुजूर। इनागोल को हमने उसकी शहरक से पकड़ लिया है और उसे अब तुर्कों की मिल्कियत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो समझते हैं कि हम पीछे हट गए, मगर जालिमों को नेस्त नाबूद करना हमारा फर्ज है। जनाब, बोलो। जनाब, वो उस्मान और उसके साथी आ रहे हैं, मंजी के तीरंदाज और बहुत से जंगी साजो सामान के साथ इसी तरफ आ रहे हैं। अगर तुमने मंजनी के जला दी थी तो ये क्या है निकोला? क्या तुम अनका परिंदे के बारे में जानते हो? उसका नाम तुर्क है। इस्लाम की रोशनी जो हमारे दिलों में है, हम उस जगह जिंदा हैं जहां ये फैलती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जलोगे निकोला, जलोगे। अगली जिंदगी में तुम्हारे लिए आग होगी। अब समझ आया मुझे। वो परिंदा ये कैसे किया? कैसे? लानत हो उन पर। कितनी मंजनीक़ें हैं? है तो बहुत ज्यादा जनाब, हमने गिनी नहीं। हाँ, मैं उस दरख्त की जड़ों को काटने की कोशिश कर ही रहा था जो मेरे महल तक फैली हुई है। क्या कह रहे हो निकोला? साफ बोलो। वो तिजारत जो इन्होंने इनागोल से की रोमानोस, वो काफले जो सामान लेकर जाते थे, उनमें सामान हरगिज नहीं होता था, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने हथियारों को मुंतकिल किया था। बरसों से हम उस्मान की करारगाह तलाश कर रहे थे कि आखिर वो कहां है, कहां है, कहां है।
वो हमारी आंखों के सामने ही थी और हम देख न सके। ये तुम्हारा काम था निकोला। तुम्हें देखना चाहिए था। तो अब करने का काम वाज़ेह है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मुकाबला करेंगे। हम लड़ेंगे। सिपाहियों, मेरे भाइयों, बेशक मजबूत है नगोल की दीवारें, हम अगर हमारे अज़्म के आगे कुछ नहीं है। वो जबकि सुलह के जरिए हथियार डालने को कबूल नहीं करना चाहते, तो फिर वक्त आन पहुंच जाए। इनागोल की दीवारों में सुराख किए जाएंगे और जैसे ही सिपाही आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त तीरंदाज उनके तीरंदाजों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन वो कले के बुर्जों से खोलता हुआ तेल डालेंगे। जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मोहतात रहना होगा, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। मेरे भाइयों, जिहाद सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मेरे सरदार, आ रहे हैं वो। आ जाए, आ जाए। जो जंग का सुनकर आराम से बैठ जाए, कोई है ऐसा तुर्क? आ जाए। आ जाए। बाज़ंतीनी सल्तनत के बहादुर बेटो, सिपाहियों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। हमारे करीब घोंसला बनाने वाला दुश्मन हमारी आंखों के सामने है। मैं आया निकोला मौत को ऐसे महसूस करता हूं जैसे वो मेरी गर्दन पर है, लेकिन मैं कभी नहीं डरा, ना डरा हूं और ना कभी डरूंगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम उनकी सांसें छीन लेंगे। सिपाहियों, आज वो दिन है कि जब तुम साबित करोगे कि तुम इस सरजमीन के लिए कुछ भी कर जाओगे। मौत तुम्हारी तलवारों की धार पर होगी और हम तुर्कों को इन तलवारों से मार डालेंगे। इनागोल को तुर्कों के लिए कब्र बनाएंगे। याद रखना, वो हमारी दीवारों में सुराख करेंगे और तुम ना तो उनसे डरोगे और ना ही पीछे हटोगे, हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम तुर्कों की खोपड़ियों से इस खला को भर देंगे। याद रखना।
सिपाहियों, बाजंतीन के बहादुर बेटों, मैं आया निकोला किसी से नहीं डरता और न तुम लोग डरोगे। कौन मेरे साथ है तुर्कों का खून बहाने के लिए? कौन? कौन? आपके लिए किसी ने कुछ भेजा है। उस्मान, मैं आपसे वादा करता हूं कि उस्मान का सर हर कबीले में लेकर घूमूंगा। वादा करता हूं। गले के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान सरदार। तैयारियों की रफ्तार तेज करो, जल्दी। इंतजार करो, इंतजार करो उस्मान, इंतजार। उस्मान साहब, हम आपकी हिमायत के लिए यहाँ हैं। हाँ, शुक्रिया। खुश आमदीद तुर्कमान सरदारान, सलामत रहिए। आपने ये खबर कबाइल में नहीं फैलाई और ना ही आपने हमें बुलाया उस्मान साहब। जिस घोड़े पर भी सवार होंगे वह नागोल ही जाएगा। जंग भी यही होगी और फतह भी यही होगी। दावत की जरूरत है क्या? अब तक खबर पहुंच तो गई है। शुक्रिया, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तुर्कमान जवानों, याद रखो तुम फतह के लिए आए हो यहां। आप सब सलामत रहे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया हुजूर। आप सब के सब मेरे हुक्म के मतहत रहोगे। आपके सिपाही बोरान और कोनूर सिपाही के साथ दाईं तरफ से हमला करेंगे और बाकी तुर्गुत साहब के साथ पिछली तरफ से हमला करेंगे। और वो सब सिपाही जो मेरे साथ होंगे कुव्वत का मुजाहिरा करते हुए दरवाजा तोड़ेंगे और फिर मेरे साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे। हम तन्हा नहीं होंगे, अलबत्ता बहुत से बहादुर फतह की आरज़ू में चल रहे हैं। वो आएंगे और एनागोल की दीवारों पर चढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दादा सुलेमान शाह
और बाबा अर्दुल गाजी भी कभी पीछे नहीं हटे। हम और हमारी नस्लें भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगी। जिहाद आप सबको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब, काले दरवाजे खुल गए हैं, खबर फैल गई है। आए, यहाँ आए। जल्द ही आपका खाना भिजवा दूंगा। थके हुए होंगे, बेहतर है थोड़ा आराम कर लें। शुक्रिया आपका, लेकिन मैं हैरत में हूँ। कबीले में इतनी हलचल किस बात की? क्या कोई खतरा है? डरने की कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा, आप आराम करें। मलहून खातून आपसे बाद में मिलेंगी। अब आराम करो। हमला करने के लिए रात का इंतजार करेंगे।